फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर चूँकि मैं एक एसएसडी ड्राइव और एक रैम लेके आया हूँ, अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहा था, तो सोचा आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि हमें अपने सिस्टम को अगर अपग्रेड करना है तो ये चीज़ें हमें कैसे देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ हमें अपग्रेड करनी है। तो स्टार्ट लेंगे, सबसे पहले रैम की बात करते हैं। अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि हम अपने सिस्टम में अगर रैम बढ़ा दें तो हमारा सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या हमेशा ऐसा मुमकिन है कि रैम बढ़ाने से स्पीड इंक्रीज़ हो जाए? आप सोच रहे होंगे यकीनन हाँ, रैम बढ़ाने से स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। इस वीडियो में आपको सबसे पहले मैं रैम के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ये जो सवाल उठाया। उसके बाद दूसरी बात ये कि एसएसडी ड्राइव ये एक नई टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अरसे से मार्केट में इन है। मैंने अपने लैपटॉप को इसको अपग्रेड कर चुका हूँ। अब इस डेस्कटॉप को भी मैंने अपग्रेड करना है, तो इस डेस्कटॉप के लिए मैंने ये रैम और एसएसडी लाई है। तो इसको एक्सप्लेन करता चलूँ। सबसे पहले रैम की बात करते हैं। रैम की जहाँ तक बात करें, हमारे सिस्टम में अक्सर 2 GB 4 GB रैम लगी हुई होती है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। अगर आपको अपना सिस्टम अपग्रेड करना है तो रैम आप कोशिश ये करें कि रैम एक लगाएं। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में रैम लगी हुई है 2 GB, तो आप उसकी जगह 4 GB एक लगाएं। बेटर ये है, बजाय इसके कि आप 2 GB 2 GB 2 GB, अक्सर डेस्कटॉप्स के अंदर 4 स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। तो जो लोग अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए फॉर एग्जांपल 4 रैम्स लगा लेते हैं 1 GB की, तो ये ठीक नहीं होगा। उन्हें 4 GB की एक लगानी चाहिए। रीज़न ये कि रैम का काम क्या है? रैम का काम ये है कि हार्ड डिस्क से डाटा उठा के रैम में लोड होता है, रैम से फिर डाटा जाता है प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए। अगर आपके सिस्टम में 4 रैम्स लग गई, अब प्रोसेसर को डाटा चाहिए, तो वो देख रहा होगा कि आधा डाटा यहाँ पड़ा हुआ है, आधा दूसरी रैम में, आधा तीसरी और आधा चौथी रैम में पड़ा हुआ है। तो जो उसका काम मतलब आसानी होनी चाहिए थी उसके लिए और मुश्किल होगी। फिर डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं उसको मैनेज करने के लिए। बहरहाल सिंपल आपको समझाने के लिए ये कहूँगा कि अगर आपने रैम अपग्रेड करनी है तो कोशिश ये करें कि एक रैम लगाएं 4 GB की एक होनी चाहिए, बजाय इसके कि 1 GB की 4 होनी चाहिए। तो पता ये चला कि हमने अगर सिस्टम की रैम बढ़ा दी फॉर एग्जांपल 16 GB लगा देते हैं और हमारा कोर i3 सिस्टम है, लेकिन वो हमें परफॉर्मेंस जो 8 GB भी दे सकती है, वो आपने 8 GB एक्स्ट्रा लगा दी उसमें। सो कोशिश ये करें कि रैम कंपेटिबल जो भी सिस्टम के साथ होती है, फॉर एग्जांपल कोर i3 में 8 GB एनफ है, या आप जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट देखें और उस बेस पे रैम को अपग्रेड करें। सेकंड थिंग, एसएसडी और मेरे पास यहाँ पे एक मौजूद है हार्ड ड्राइव। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। नॉर्मल सिस्टम्स के अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसके अंदर सीडीज़ की तरह डिस्क्स होती हैं, जिसकी वजह से इसको हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। डिस्क एक से ज़्यादा लगी होती हैं और इसका हेड होता है। यहाँ पर मैं एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ, आपको यहाँ नज़र आ रही होगी कि इसमें डिस्क्स हैं और इसका हेड है। जो हेड है ये इन डिस्क से डाटा रीड करता है। डिस्क जो है वो मूव करती हैं। अक्सर मैंने इंटरनेट पे वीडियोस देखी हैं एसएसडी वर्सेस हार्ड ड्राइव, तो उन्होंने ये तो बता दिया कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन असल में जब तक ये चीज़ आपको क्लियर उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये डाटा रीड और राइट कैसे करती है। इसमें डिस्क्स हैं गोल सर्कल में, चूँकि हेड यहाँ पर है, अगर डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है इस कॉर्नर में, तो ये डिस्क रोटेट होगी, इस हेड के नीचे आएगी। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सीडी रोम की एग्जांपल देता हूँ। लाइक आपको यहाँ पिक्चर नज़र आएगी सीडी रोम की। इस सीडी रोम में आप देखें कि डिस्क के नीचे एक हेड है, लेंस है। ये जो लेंस है ये आगे पीछे मूव करता है और डिस्क भी रोटेट करती है। डिस्क रोटेट करेगी, उस हेड के ऊपर लाएगी उस डाटा को, फिर वो डाटा रीड होगा। और राइट भी ऐसे ही होता है सीडी के ऊपर। चूँकि जैसे सीडी का मैकेनिज्म है वैसे ही हार्ड डिस्क का भी मैकेनिज्म है कि डिस्क घूमेंगी। अब जो डाटा यहाँ पर है उसको यहाँ पे आते हुए टाइम लगेगा। इन हार्ड डिस्क की स्पीड जो होती है वो इस जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है इसकी स्पीड है 7200 पर मिनट राउंड। मतलब पर मिनट के अंदर इतने राउंड्स ये घूम सकती है, ये इसकी स्पीड है। चूँकि इस हार्ड डिस्क को मैकेनिकल डिवाइसेस को पावर चाहिए, इसका एक वेट है। सो
अगर आपको अपग्रेड करना है सिस्टम तो इससे छुटकारा हासिल करना होगा, क्योंकि ये डाटा रीड और राइट करने में टाइम ले रही है। तो इसका हल ये है कि आप SSD लगाएं। SSD का बेनिफिट ये होगा कि इसमें कोई डिस्क नहीं होती, जैसे आपकी USB होती है, जैसे आपकी रैम और रोम होती है, जिसमें ये ICs आपको नज़र आ रही हैं ब्लैक कलर की, इनमें डाटा स्टोर होता है। सो हमारी SSD में इस तरह की ICs होती हैं, जो डाटा इस कॉर्नर में है या जो डाटा यहाँ करीब है, दोनों को रीड और राइट करने में सेम टाइम लगता है, जो कि हार्ड डिस्क में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्क ने घूमना है। सो हमारी SSD जो है हमारी सिस्टम की स्पीड कई गुना पहले से बढ़ा देती है। अब बात करते हैं इनकी प्राइस की। SSD चूँकि एक ऐसी मैकेनिज़्म से बनी है तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन SSD आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। SSD जो है वो लाइट वेट है। आजकल जो नई जनरेशन आ रही, 7 जनरेशन देखें, वो स्लिम लैपटॉप हैं आपके। उन लैपटॉप्स में SSD यूज़ की जा रही है, हार्ड ड्राइव निकाली जा रही है। SSD की अगर बात करें तो इसमें जो डाटा रीड और राइट होता है, वो जो मेरे पास इस टाइम मौजूद है इंटेल की 180, इस पर लिखा हुआ है 6 GB पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर 6 GB डाटा रीड हो सकता है और राइट हो सकता है। सो हमें ये करना चाहिए कि हार्ड ड्राइव को सेकेंडरी ड्राइव बना दें और SSD के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बहुत ही मिनिमम से मिनिमम टाइम लेकर ये लोड हो जाएगा। मैं आपको अभी एक डेमो देता हूँ। ये लैपटॉप है, इसमें मैंने SSD इंस्टॉल कर ली है। अब इसको ऑन करते हैं। इस लैपटॉप को मैं ऑन कर रहा हूँ और SSD इसके अंदर इंस्टॉल है। आप देखिएगा कि कितने सेकंड्स के अंदर ये बूट कर रहा है। देखें, तकरीबन 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर इसने बूटिंग कंप्लीट कर ली। सो हमें अपने लैपटॉप को अगर अपग्रेड करना है तो हम इसका सोल्यूशन ये है कि हम SSD लगा लें, सेकेंडरी हार्ड ड्राइव बना लें, जो हमारी मीडिया या पर्सनल फाइल्स हैं वो हम सेकेंडरी में रख लें। उसके लिए लैपटॉप के लिए होता ये है कि आप चूँकि अपना डाटा भी सेव रखना चाह रहे होते हैं, तो आपकी CD-ROM इससे निकल जाता है। CD-ROM की जगह पर हार्ड ड्राइव जो होती है वो आपकी यहाँ मूव हो जाती है और उस हार्ड ड्राइव की जगह आपकी ये SSD इंस्टॉल हो जाती है। SSD इंस्टॉल करने के लिए हमें एक KDB चाहिए होती है, तो इसका आपका एक्सपेंस, अगर आप 180 GB इंस्टॉल करना चाह रहे हैं SSD और उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे, अपने सॉफ्टवेयर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो इंस्टॉल करेंगे, तो आपका जो एक्सपेंस आएगा सिर्फ SSD लगाने का 180 GB, वो तकरीबन 4000 तक आ सकता है। 4000 या 4200 में आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इसके हवाले से तो आप कमेंट्स में बताएं और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपके सवालात के सारे जवाब एक वीडियो के अंदर दूँ। कमेंट्स में भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह।